लेंस मेकर फॉर्मूला। लेंस मेकर फॉर्मूला एक डायरेक्ट एसआरएस का कॉन्सेप्ट है। यहां पर लेंस मेकर फॉर्मूला को लेंस मेकर फॉर्मूला क्यों कहते हैं? क्योंकि अगर आज आपसे बोलूं कि 15 फोकल लेंथ का लेंस बना दो, तो आपको 15 फोकल लेंथ का लेंस बनाने के लिए इस फॉर्मूले का सहारा लेना पड़ेगा। ये फॉर्मूला ये बताता है कि अगर आपको एक लेंस बनाना है तो लेंस के दो साइड्स होती हैं, एक ये साइड और एक ये साइड। अगर कन्वेक्स लेंस बना रहे हो तो ये दो साइड्स हैं। अब इन दो साइड में दोनों साइड का कर्वेचर सेम भी हो सकता है, अलग अलग भी हो सकता है। एक थोड़ा फ्लैट है, एक ज्यादा कर्व है, ऐसे लेंस भी होते हैं। दोनों बराबर भी होते हैं। तो ये जो दोनों साइड्स होती हैं, दोनों स्फेरिकल साइड्स होती हैं, इनका खुद का रेडियस होता है, एक का R1 एक का R2। तो ये R1 और R2 ये डिसाइड करते हैं कि जो लेंस बन रहा है उसकी फोकल लेंथ कितनी है। जितना कर्व इस तरफ से होगा लेंस, जितना कर्व इस तरफ से होगा लेंस, तो ये जो लेंस है इसको आगे एक्सटेंड करने पे स्फीयर बनता है, इस वाले को भी आगे एक्सटेंड करने पे स्फीयर बनता है। तो ये जो दो लेंस है, सॉरी एक लेंस है, इसके दो सरफेस हैं। एक सरफेस का रेडियस R1 मानते हैं और एक का रेडियस R2। कितना कर्व होगा ये? अगर मान लो मैं एक को फ्लैट रखता हूं और एक को ज्यादा कर्व कर देता हूं, ऐसे लेंस भी होते हैं। यहां पर इस वाली साइड का रेडियस बहुत ज्यादा है, इसका रेडियस बहुत कम है। जो जितना ज्यादा मुड़ा होता है उसका रेडियस उतना कम होता है। तो इस वाली साइड का रेडियस कम है, इसका रेडियस काफी ज्यादा है। ठीक है, आप अगर स्फीयर कंप्लीट भी करोगे तो इस साइड का स्फीयर छोटा सा बन रहा है, लेकिन इस साइड का स्फीयर तो काफी बड़ा बनेगा। तो दोनों का रेडियस अलग अलग होता है। तो ये जो रेडियस है भैया, अलग अलग रेडियस का क्या फायदा? लेंस सिमेट्रिकल नहीं होना चाहिए। देखो यार, हम लेंस ना दिखने के लिए नहीं बना रहे कि लेंस कैसा दिखता है, सिमेट्रिकल दिखना चाहिए। लेंस से हमें दिखना चाहिए। हमें लेंस से एक डिजायर्ड फोकल लेंथ चाहिए कि भाई मुझे 21 सेंटीमीटर फोकल लेंथ चाहिए तो 21 सेंटीमीटर चाहिए। अब उसके लिए मुझे R1 R2 का एडजस्ट करना पड़ेगा, करूंगा क्या भैया? R1 R2 बदलने से, एक दोनों साइड का रेडियस ऑफ कर्वेचर बदलने से लेंस की फोकल लेंथ बदलती है? और किससे बदलेगी? इसी से बदलती है। लेंस की फोकल लेंथ, जब भी आपको लेंस बनाना है, आपको उसकी डिजायर्ड फोकल लेंथ चाहिए, तो 3 बंदे रिस्पॉन्सिबल है। तीनों के नाम लिख रहा हूं यहां पे। लेंस बनाते वक्त बस R1 R2 और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। क्या बोला मैंने? R1 R2 और, आपको इन तीनों का ध्यान रखना है बस, कि अगर आपको R1 R2 और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के बारे में पता है तो वही आपके लिए सब कुछ निकाल के दे देंगे। किस मीडियम का लेंस बनाया है? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द मीडियम। कांच का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या है? एक साइड का रेडियस, दूसरे का रेडियस। इन 3 बंदों से डिसाइड होती है कि जो लेंस बनेगा उसकी फोकल लेंथ क्या होगी।